देखिए क्वेश्चन नंबर 24 कहता है मासिक हॉस्टल चार्ज का एक भाग फिक्स्ड है एवं शेष इस बात पर निर्भर करता है कि कोई कितने दिन मेस में भोजन करता है। यदि कोई विद्यार्थी अमित 20 दिन भोजन करता है तो उसे 1000 रुपया हॉस्टल चार्ज देना पड़ता है, जबकि विद्यार्थी अभिक 1180 रुपया हॉस्टल चार्ज देता है जिसने 26 दिनों तक भोजन किया है। तो फिक्स्ड चार्ज और प्रतिदिन भोजन का चार्ज निकाले, यानी वो हॉस्टल का जो फिक्स्ड चार्ज है वो क्या है और एक दिन में जो भोजन करेंगे उसका चार्ज क्या है सेल निकालने के लिए कह रहा है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मान लेंगे। यहाँ देखिए लिखिएगा कि माना कि हॉस्टल का फिक्स्ड चार्ज बराबर 100 रुपया तथा प्रतिदिन भोजन का चार्ज बराबर y रुपया। प्रश्न से देखिए, प्रश्न कहता है कि अमित 20 दिन भोजन करता है और उसे 1000 रुपये देना पड़ता है, यानी कि हॉस्टल में जैसे ही एंट्री किया तो हॉस्टल का फिक्स चार्ज तो लग जाएगा 100 रुपया, प्लस हॉस्टल में एक दिन भोजन करिएगा तो आपको y रुपया लगेगा, और अमित 20 दिन भोजन किया तो इतना रुपया ये हो गया और फिक्स चार्ज ये हो गया। दोनों को जोड़ के कितना रुपया दिया है, 1000 रुपये दिया है। ये आपका समीकरण 1 हो गया। ठीक है। फिर एक लड़का आता है जिसका नाम अभिक है। वो हॉस्टल में 26 दिन तक रहा, यानी 26 दिन तक वो भोजन किया तो कितना रुपये दिया, 1180 रुपये दिया। अभिक जैसे ही हॉस्टल में आता है तो उसका जो फिक्स्ड चार्ज है हॉस्टल का से लग गया, प्लस वो 26 दिन भोजन किया तो देखिए एक दिन का y रुपया है, एक दिन भोजन करिएगा तो उसका y रुपया लगेगा। तो 26 दिन लड़का भोजन किया तो इतना रुपया लगेगा, और हॉस्टल का जो फिक्स चार्ज है से दोनों जोड़ करके ये कितना रुपया दिया, 1180 रुपया दिया। ये आपका समीकरण 2 हो गया। ठीक है। समीकरण 1 समीकरण 2 को सॉल्व करिए तो x y का मान निकल जाएगा। यहाँ लिखिए कि समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से समीकरण 1 है x प्लस 20y बराबर 1000 और समीकरण 2 है x प्लस 26y बराबर 1180। दोनों बराबर है तो यहाँ पर लिखेंगे घटाने पर माइनस 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 प्लस माइनस क्या हो गया, कट गया। देखिए 20 में 26 नहीं घटेगा, लेकिन 26 में 20 घट जाएगा तो 6y होगा, लेकिन साइन माइनस का है या उल्टा घटाए हैं, यहाँ माइनस लिखेंगे। अब देखिए 1000 में 1180 नहीं घटेगा, लेकिन 1180 में 1000 घट जाएगा तो ये बचेगा 180। माइनस का साइन ज़्यादा है तो यहाँ माइनस लिखेंगे। दोनों साइड माइनस है तो माइनस से माइनस काट दीजिए तो y बराबर क्या होगा, 180। ये गुना में है तो इधर 6 का बटन हो गया, 6 तिया 18, 1 0 है तो 0 बैठाइए, यानी y का जो मान आया वो 30 आया। ठीक है। अब यहाँ लिखिए कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 को लिखिए x प्लस 20y बराबर 1000। देखिए समीकरण 1 है, इसको लिखे। अब यहाँ देखिए x प्लस 20, y का मान कितना आया है 30 बराबर 1000। तो x प्लस 20 में 30 से गुना करेंगे तो 600 होगा बराबर 1000। x बराबर 1000 माइनस 600, प्लस में इधर आके क्या हो गया, माइनस में हो गया। तो x बराबर 1000 में 600 घटाइएगा तो कितना बचेगा, 400। तो x का भी मान निकल गया, y का भी मान निकल गया। अब देखिए x को हम क्या माने हैं, x को माने हैं हॉस्टल का फिक्स्ड चार्ज और y माने हैं प्रतिदिन भोजन का चार्ज। तो कह रहा था दोनों निकालने के लिए, तो यहाँ पर लिखिए अतः हॉस्टल का फिक्स्ड चार्ज बराबर
400 रुपया तथा प्रतिदिन भोजन का जो चार्ज है कितना है 30 रुपया। यही आंसर हो गया। अब देखिए, आपको अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, बना दिए और आंसर भी लाए, तो वहाँ आप कैसे चेक करिएगा कि जो आंसर हम लाए हैं सही लाए हैं कि गलत लाए हैं। देखिए, प्रश्न में कह रहा था कि अमित जो है 20 दिन भोजन करता है और कितना रुपये देता है, 1000 रुपये देता है। तो देखिए, फिक्स्ड चार्ज है जे, तो फिक्स्ड चार्ज 400 रुपया ही तो आपको लगना ही लगना है। खाना खाइए चाहे नहीं खाइए, आपको 400 रुपये देना है। प्लस एक दिन में 30 रुपया है भोजन का चार्ज, 20 दिन तक भोजन किया तो 20 में इसमें क्या करेंगे, गुना करेंगे। चलिए, तो 400 और प्लस इसमें गुना करिएगा तो 600, टोटल कितना हो गया, 1000 रुपया। तो देखिए, अमित 1000 रुपया दिया था ना, इसका मतलब है कि जो हम आंसर लाए हैं बिल्कुल सही लाए हैं। सवाल नंबर 25 को देखिए, कहता है हेमंत ने एक जांच परीक्षा में 40 अंक प्राप्त किया, जिसमें प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक मिले और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काटे गए। यदि प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक मिलता है और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 2 अंक कटता तो उसे 50 अंक प्राप्त होते। प्रश्नों की संख्या ज्ञात करें। ठीक है, यानी कुल प्रश्न कितना है से आपको बताना है, चाहे वो गलत हो या सही हो, टोटल जो प्रश्न की संख्या है वो कितना है से बताइए। देखिए, सवाल नंबर 25 है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मान लेंगे, लिखेंगे यहाँ पर कि माना सही उत्तर दिए गए प्रश्नों की संख्या बराबर x। ठीक है, तथा गलत उत्तर दिए गए प्रश्नों की संख्या बराबर y। मान लीजिए, देखिए मान लीजिए कि टोटल प्रश्न है 50 को, इसमें से 30 प्रश्न का सही आंसर दिया है और 20 का गलत आंसर दिया है। तो टोटल प्रश्न कितना है, टोटल तो 50 को है। आप चाहे सही दीजिए चाहे गलत दीजिए तो आपका गलती है, लेकिन कुल प्रश्न कितना है, तो सही और गलत दोनों को जोड़ दीजिएगा तो कुल प्रश्नों की संख्या निकल जाता है। इसलिए यहाँ लिखिएगा कि कुल प्रश्न जो है, कुल प्रश्नों की संख्या बराबर क्या होगा। तो देखिए, सही प्रश्नों की संख्या ऐसे और गलत प्रश्नों की संख्या ऐसे, दोनों जोड़ दीजिएगा तो कुल प्रश्नों की संख्या निकल जाएगा। तो कुल प्रश्नों की संख्या x प्लस वाई। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, प्रश्न से देखिए, हेमंत एक लड़का है, ठीक है, ये परीक्षा देने जाता है। परीक्षा में कुल प्रश्नों की संख्या 20 है, कुल प्रश्नों की संख्या 20 है। इसमें से ये 15 प्रश्न का सही जवाब देता है, 5 प्रश्न का ही गलत जवाब देता है। ठीक है, ये सही प्रश्नों की संख्या है, ये गलत प्रश्नों की संख्या है। अब देखिए, अगर एक प्रश्न का आप सही जवाब देते हैं तो 2 अंक मिलता है और एक प्रश्न का अगर गलत जवाब देते हैं तो 1 अंक काट लिया जाएगा, सही में से 1 अंक आपको काट लिया जाएगा। ठीक है, तो ये 15 प्रश्न का सही जवाब दिया है, तो इसको कितना नंबर हुआ टोटल। एक प्रश्न को अगर हम सही जवाब देते हैं तो 2 अंक मिलता है, तो हम 15 प्रश्न को सही जवाब दिए हैं तो टोटल कितना हो जाएगा, 30 अंक हमको मिलेगा। क्या किए, जो सही प्रश्नों की संख्या उसमें 2 से गुना कर दिए तो ये हो गया 30। 5 प्रश्नों को हम गलत जवाब दिए हैं, एक गलत जवाब देने पर 1 अंक कटता है, तो हम 5 प्रश्न का गलत जवाब दिए हैं तो इसमें क्या करेंगे, 1 से गुना करेंगे, यानी कि 5 अंक हमारा कट जाएगा। तो टोटल हम लाए हैं 30 अंक, उसमें से क्या हो जाएगा कि 5 ही घट जाएगा। तो हम कितना टोटल नंबर लाए, 25 नंबर ना लाए। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ देखिए, हेमंत जो है सही उत्तर जो दिया है वो प्रश्नों की टोटल संख्या 1 है। ठीक है, और कह रहा प्रश्न में कि सही उत्तर के लिए 3 अंक मिल रहा है। अब देखिए, हेमंत जो है गलत उत्तर दिए गए प्रश्नों की संख्या y है और कह रहा है कि एक प्रश्न का अगर गलत जवाब देते हैं तो आपका 1 अंक कट जाएगा, तो टोटल इतना है। तो सही में से ई वाला क्या करेंगे, इतना घटा देंगे, तो इसको टोटल अंक कितना मिला है, 40 अंक मिला है। ये समीकरण 1 हो गया।
अब देखिए यहाँ तक तो हो गया है। अब कहता है कि यदि प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक मिलता है। देखिए सही उत्तर जो है उसके लिए कितना अंक मिलता है, 4 अंक, और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 2 अंक करता है। तो गलत उत्तर कितना दिया है, वो इसका संख्या कितना है, y है, और 2 अंक करता है, तो टोटल इतना अंक कर जाएगा। तो इसमें से इसको क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो टोटल इसको कितना अंक मिला है, 50 अंक। देखिए 50 अंक प्राप्त होता है, यानी टोटल अंक इसको कितना मिला, 50 मिला। ये समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 1 समीकरण 2 की सहायता से x y का मान निकालिए। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से। समीकरण 1 है 3x माइनस वाई बराबर 40। दूसरा समीकरण है 4x माइनस 2y बराबर 50। ये y है तो इसमें हम गुना करेंगे 2 से। देखिए 2 तिया 6x माइनस 2y बराबर 40 दूनी का 80। ये हो गया 4x माइनस 2y बराबर 50। दोनों बराबर हो गया। यहाँ लिखेंगे घटाने पर, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। 6x में 4x घट जाएगा 2x, ये प्लस माइनस कट गया। 80 में 50 घट जाएगा, कितना बचेगा 30। तो x बराबर ये 2 से कटेगा 15 बार में, यानी x का मान कितना आया 15। अब यहाँ लिखिए x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है 3x माइनस वाई बराबर 40। देखिए 3 इंटू एक्स का मान 15 लाए हैं, माइनस वाई बराबर 40। 15 तिया 45 माइनस वाई बराबर 40। तो माइनस वाई बराबर 40 माइनस 45, ये माइनस में इधर हो जाएगा। तो माइनस वाई बराबर माइनस 5। माइनस 45 में 40 जोड़ेंगे तो माइनस 5 होगा। दोनों साइड माइनस है तो माइनस कैंसिल हो गया, तो वाई बराबर कितना आया 5 आया। तो कह रहा है कि प्रश्नों की संख्या ज्ञात करें। क्वेश्चन में पूछा कि कुल प्रश्नों की जो संख्या है वो बताइए। तो यहाँ पे लिखिएगा कि अतः कुल प्रश्नों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, x प्लस वाई। सही दिए गए प्रश्नों की संख्या और गलत दिए गए प्रश्नों की कुल संख्या, दोनों को जोड़ देंगे तो कुल प्रश्नों की संख्या निकल जाएगा। तो देखिए x का मान आया है 15 और y का मान आया है 5, यानी कुल प्रश्नों की जो संख्या है वो कितना है 20 है। यही आंसर हो जाएगा।